जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का मैथ है उसका हम एक्सरसाइज 4.1 करने लगे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देखें, लिखा हुआ है 3x² + 4x + 1 = 0। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो हमने 3 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 3 आए और प्लस करने से, देखिए यहाँ पे प्लस मुझे बता रहा है, प्लस करने से 4 आए। तो ये तो पहला पेयर ही बनेगा। 1 × 3 = 3 होता है और 3 और 1 को मैं प्लस करूँगा तो 4 ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 3x² + 3x + x + 1 = 0। अगर आप देखें इन दोनों में से, ये मेरे पास पेड़ तो बन गए हैं, इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो 3x कॉमन निकल रहा है। मैंने 3x को कॉमन निकल लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x + 1। और यहाँ से जहाँ से कोई चीज़ भी कॉमन ना निकल रही हो वहाँ से 1 कॉमन निकलता है, तो इसमें से 1 कॉमन निकल आएगा तो x + 1 = 0। अब आप देखें ये दोनों पेयर्स जो हमारे पास बने हैं, इसमें भी x + 1 है, इसमें भी x + 1 है, तो x + 1 जो है वो कॉमन निकल आएगा और बाकी का बचेगा 3x + 1 = 0। तो अब क्योंकि दोनों का मल्टीपल 0 आ रहा है, लिहाजा इन दोनों में से एक रकम लाजमी तौर पे 0 होगी। अगर x + 1 = 0 है तो x = -1 आएगा, क्योंकि 1 इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और अगर 3x + 1 = 0 है तो 3x = -1 आएगा, क्योंकि मैं 1 को इधर से इधर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो डिवाइड कर देगा उसको, तो x = -1/3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये दोनों आंसर आ रहे हैं, तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो x² + 7x + 12, आप देख लें यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो 12 1 12, तो मैंने 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं, इंग्लिश में बोले तो 12, जिसको प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। ये मैंने इसके पेयर बनाए हुए हैं। तो क्या बन सकते हैं 12 के पेयर, 12 1 12। देखिए मैं इन दोनों को जमा करता हूँ तो 7 तो नहीं बन रहा, 6 2 12, इन दोनों को भी जमा करता हूँ तो 7 नहीं बन रहा, 3 4 12। तो आप देखो इन दोनों को जमा करता हूँ तो 7 बन जाता है। तो मेरी ये मतलूबा पेयर है 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए दोनों के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। इसमें से x का साइन मैं कॉमन ले लूँगा तो x + 3 बच जाएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लूँगा तो x + 3 बन जाएगा। अब दोनों में x + 3 कॉमन है तो मैंने x + 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह जाएगा, x + 4। तो मेरे पास ये पेयर बन गया। अब इसमें से x + 3 = 0 रखता हूँ तो x = -3 आता है, और अगर x + 4 = 0 रखता हूँ तो x = -4 आता है। तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 9x की 2 -12x -5 = 0 के। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसलिए पहले तो मैं 9 को 5 से ज़रब देता हूँ तो क्या बनता है, तो 9 को 5 से ज़रब दें तो 45 बनता है। अब 45 है तो यहाँ पे क्या है, माइनस। ऊपर वाले सवालों में जमा था ना, तो मैंने कहा था जमा करके आएंगे, अब यहाँ पे माइनस है तो मैं कहता हूँ माइनस करके आएंगे। तो 45 के मैं ज़रा पेयर बनाता हूँ कि 12 आए। तो 45 1 45, ये तो माइनस करने से 44 बन रहा है। 3 पे करते हैं, 15 3 45, तो 15 में से 3 को माइनस करूँ तो आप देखते हैं 12 आ जाता है। यहाँ पे एक दूसरी बात भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए इन दोनों में जो बड़ी रकम होगी वो माइनस की होगी और छोटी रकम जमा की होगी। तो 15 माइनस का और 3 जमा का। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 5 प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, जहाँ से कुछ कॉमन ना निकले 1 कॉमन निकलता है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो 3x - 5। अब अगर आप देखें दोनों में 3x - 5 कॉमन है तो मैंने कॉमन लिख लिया उसको, और बाकी क्या बच जाएगा, 3x + 1 = 0। और अगर मैं 3x - 5 को 0 रखता हूँ तो 3x = आ जाएगा 5, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो ऐसे ही 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर बटे में आ जाएगा, x = 5/3 आ जाएगा। मैं दोनों बोलता हूँ, उर्दू में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। तो ये 3x + 1 = 0 है, तो प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x = -1/3। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट मैंने इधर लिख दिया था जगह की कमी की वजह से, तो ये मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया। तो इसको आप देख सकते हैं, ये x² - x = 2 है। तो हमारे पास पहले जो रकमें थी उसमें सारी रकमें
इधर थी, लेकिन ये इक्वल टू 2 आया है। तो हमारे पास असल में जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको उठा के इधर से इधर ले जाऊँगा तो प्लस का, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 1 2 बनता है, तो यहाँ पे माइनस है, मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, माइनस करूँ तो माइनस का 1 आए, तो ये तो एक ही पेयर बनता मेरे पास 2 1 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो इसलिए बड़ी रकम की अलामत माइनस की होगी, तो -2 + 1। तो ये मैंने इसका ये पेयर बना दिया। अब इस दोनों में से x कॉमन लूँगा तो x-2 आएगा, इसमें से कॉमन नहीं निकला तो +1 कॉमन निकल जाएगा, x-2 आ गया। दोनों में से x-2 कॉमन निकल गया तो x-2, बाकी क्या बच जाएगा x+1। अब मैं x-2 को अगर 0 रखूँगा तो x = 2 आ जाएगा, अगर x+1 = 0 रखूँगा तो प्लस का 1 इधर से उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया -1 और 2। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप देखें मेरे पास फिर ये पहले मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। x से मल्टीप्लाई हुआ x की 2 आ जाएगा, x 7 से तरफ खाएगा तो 7x आ जाएगा बराबर। ये देखें ये 2x जब x से तरफ खाएगा तो पहले मैंने इसको लिख दिया 2x पूरे x+4 से तरफ खा रहा है, -1 भी पूरे x+4 से तरफ खा रहा है, तो x² प्लस ये तो हो गया ना x, ये तो वैसे ही आ गया। ये देखें 2x x से तरफ खाएगा 2x² हो जाएगा, 2x 4 से तरफ खाएगा तो 8x आ जाएगा, ये -x और -4 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे इसको मैं देखता हूँ तो 8x -x है तो ये 7x हो जाएगा -4। अब ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे x की 2 वाली रकम बड़ी है, इसलिए मैं दोनों रकमें उठा के उधर ले जाता हूँ। ये जमा है, उधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जमा का है, इधर से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये मैंने उधर लिख दिए। प्लस का 7x और माइनस का 7x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x² -x² जो है वो x का स्क्वायर बच जाएगा, और -4 = 0। ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन जो है a² - b² के फार्मूले के तहत हो रही है। ये फार्मूला आपके पास है, a² - b² को लिखा जा सकता है a - b और a+b, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जमा वाला पहले लिखते हैं कि माइनस वाला पहले लिखते हैं। तो ये x का स्क्वायर है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में लिख दिया, x - 2 और x+2। तो x - 2 = 0 होगा तो x = 2 आ जाएगा, x+2 = 0 होगा तो x = -2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। ये मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं ये क्योंकि क्वोशंट फॉर्म में है तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। ये दोनों जो हैं वो एलसीएम की सूरत में आ जाएंगे, क्योंकि x+1 जो है x+1 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये वाला x ऊपर वाला x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसके बटे में x है तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो x+1 ऊपर वाले x+1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, बटे में वैसे ही = 5/2। अच्छा, ये तो x² आ गया, इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूँ। हम जानते हैं कि a + b का स्क्वायर खोलते हैं तो a² + b² + 2ab, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको पहले लिख दूँ इसको बाद में लिख दूँ। तो ये मैं इसको हल करता हूँ, इसका स्क्वायर खोला, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, नीचे वाला x² + x हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही, ये x² और x² मिलके 2x² हो जाएगा, ये प्लस का 2x और ये वाला +1, नीचे वाला वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ये इधर और ये इधर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 2 × 4 हो जाएगा, 4x² + 4x + 2, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x² + 5x। अब देखें ये वाली रकम इधर 5x² ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँगा तो ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस, तो ये सारी रकम क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा बराबर 0। तो अब देखें 5x की 2 में से 4x की 2 निकल जाएगा तो x की 2, 5x में से 4x निकल जाएगा तो x - 2 = 0। अच्छा, मोस्टली मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं प्लस और उर्दू और इंग्लिश के दोनों ही बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है मोस्टली हम उर्दू मीडियम है तो उर्दू की बात आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं तो वो आदत पड़ी होती है तो इंग्लिश में लफ्ज़ बोले जाते हैं। अच्छा, बहरहाल इसके मैं पेयर करता हूँ। अब देखें यहाँ पे माइनस है तो 2 × 2 ही बनेंगे, तो 2 1 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे जो अलामत हो वो बड़ी रकम की अलामत होती है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसलिए प्लस है तो इसका मतलब 2 प्लस का होगा 1 माइनस का होगा, ये मैंने लिख दिए। इन दोनों में से x कॉमन निकल गया, x + 2, इसमें से -1 कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकले तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो दोनों में से x + 2 कॉमन निकल रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, बाकी x - 1 = 0।
तो मेरे पास इसको x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ तो ये बन जाए x इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ तो x इज इक्वल टू वन आ जाता है। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 और -2। क्योंकि वीडियो जो है वो 10 मिनट से लंबी हो गई है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।